आज हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल, उसकी कार्य भूमिका। राजनीतिक दल लोकतंत्र के वाहन है। राजनीतिक दल एक संगठित समुदाय है। प्राचीन समय में जब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था थी, उस समय राजनीतिक दलों की भूमिका कम हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जनाधिक्य हुआ और प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप हमारे सामने आया, तो हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता महसूस होने लगी। यानी नेतृत्व की आवश्यकता और नेतृत्व के लिए संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। एक संगठित समुदाय का नाम राजनीतिक दल है, जिसका सबसे प्रमुख दायित्व है सार्वजनिक हितों की पूर्ति करना। समाज में रहने वाले सभी वर्गों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से साथ में लेकर चलना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनके प्रति उत्तरदायित्व की भावना को पूर्ण करना, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे प्रमुख लक्षण है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। ये प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था की प्रारंभिक स्टेज पर राजनीतिक दलों का रोल या भूमिका का प्रारंभ हो जाता है। उनका कार्य है चुनावों का सहज संचालन करना। यानी जहाँ पर चुनाव संपन्न किए जाने हैं, उन क्षेत्रों में अपने राजनीतिक दलों के माध्यम से प्रतिनिधि को चुनाव क्षेत्र में उतारना, न केवल चुनाव क्षेत्र में उसे उतारना, उसके साथ साथ उसे जिताने के लिए भरसक प्रयास करना, जनता को कन्विंस करना, प्रचार प्रसार करना, रैली करना, भाषण करना, जन संपर्क साधना, हर तरह से जनता को रिझाने के प्रयास करना, आश्वस्त करना कि बहुमत प्राप्त होने के बाद जब सत्ता की प्राप्ति होगी तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो हमें एक पहलू ये मिलता है कि राजनीतिक दल जनता और शासन के बीच कड़ी का काम करते हैं। जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करना राजनीतिक दलों का दायित्व है। ये पाइपलाइन है, मीडिएटर है। यानी जनता की समस्याओं को सुनना, उसे सरकार तक पहुंचाना, सरकार के द्वारा योजनाओं को बनाना एवं उसे क्रियान्वित करना, लोकहितकारी कार्यों को संपन्न करवाने में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका मानी जाती है। राजनीतिक दल प्रत्येक जनता, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक समस्याओं के निवारण हेतु प्रतिबद्धता के आधार पर काम करते हैं, कटिबद्ध होते हैं। और जैसे शिक्षकों की समस्या है, छात्रों की समस्या है, किसानों की समस्या है, कर्मचारियों की समस्याएं हैं, व्यापारी वर्ग की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, XYZ, यानी जो भी समस्याएं सामाजिक स्तर पर जनता के समक्ष हैं, उन्हें सूचीबद्ध करके एक एक करके नियमानुसार योजनाबद्ध तरीके से सरकार की नीतियों में निर्धारित करवाकर लोक कल्याण हेतु कार्य करने के लिए तत्परता इनको दिखानी पड़ती है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर कार्य करते हैं। इससे इनके संपर्क में आने वाले नागरिक जो वयस्क मताधिकारी हैं, वे राजनीतिक चेतना उनमें उत्पन्न हो जाती है, राजनीतिक शिक्षा उनको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जब राजनीतिक दल चुनाव में प्रचार प्रसार, भाषण, रैली, सभाओं, बैठकों का आयोजन करते हैं, तो स्वतंत्र समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के समक्ष उनकी बात पहुंचती है, या सभाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से जनता के समक्ष सारी बातों का उल्लेख किया जाता है, जिससे राजनीतिक चेतना का जागरण होता है। यानी लोग अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, विवेक का अधिकार के आधार पर निर्णय करते हैं हमें कौन से कैंडिडेट को, कौन से उम्मीदवार को विजयी बनाना है।
साथ ही प्राकृतिक आपदाएं हैं, महामारी है, बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, महामारी है, जैसा कि इस समय पूरे विश्व में ही महामारी का प्रकोप चल रहा है। तो ऐसे में प्रजा या आम नागरिक या जनमानस अपनी सरकारों से उम्मीद करती हैं कि उन्हें हर तरह से सुरक्षा, स्वास्थ्य व संरक्षण प्राप्त हो। इस कार्य की पूर्ति भी राजनीतिक दलों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, नेतृत्व के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से जनहितकारी कार्यों को संपन्न करवाया जाता है। ये भी रोल ऑफ राजनीतिक दल के रूप में गिना जा सकता है। पक्ष विपक्ष की भूमिका। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम ये पढ़ते हैं कि जिसे बहुमत प्राप्त हो जाता है वह राजनीतिक दल सरकार का निर्माण कर लेता है। जैसा संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है कि व्यवस्थापिका में निम्न सदन में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री द्वारा उसी दल में से मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो व्यवस्थापिका जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट पार्ले शब्द से बना है, फ्रांसीसी शब्द पार्ले, जिसका मतलब है विचार विमर्शात्मक सभा स्थल। जनता के हितों के लिए जो योजनाएं सरकार बनाती है, विपक्ष उन पर प्रश्न पूछ सकता है और पक्ष को उस पर प्रत्युत्तर देना होता है। पक्ष और विपक्ष के रूप में राजनीतिक दल अपनी अहम भूमिका निर्वहन करते हैं। यदि सरकार की कोई नीति गलत है या जनहितकारी कार्य उससे संपन्न नहीं हो पाने की संभावना है, तो विपक्ष के द्वारा उन मुद्दों पर प्रश्नों के माध्यम से सरकार से प्रत्युत्तर भी मांगा जा सकता है। और स्वस्थ और श्रेष्ठ लोकतंत्र के लिए ऐसा कहा जाता है कि विपक्ष सदैव सुदृढ़ ही होना चाहिए, जो सरकार की हर गतिविधि पर निगरानी रखता है, जिससे निरंकुश तंत्र का बढ़ावा नहीं हो सकता या मनमानिता को रोका जा सकता है। साथ ही साथ हम ये भी बात करना चाहेंगे कि स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, रोजगार, ये जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों के आधार पर हर व्यक्ति ये चाहता है उसे रोटी कपड़ा मकान मिले और उसके लिए वह सदैव सरकार से उम्मीद करता है कि उसकी बेरोजगारी दूर हो, उसे मजदूरी के नियमों के आधार पर वेतन मिले, जो भी उसके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनकी पूर्ति वो सहजता से कर सके। तो राजनीतिक दलों से ये भी उम्मीद की जाती है, जो सत्ता में रहते हैं या विपक्ष में रहते हैं, कि जो ज्वलंत समस्याएं रोजगार की है, आर्थिक सुरक्षा की है, स्वास्थ्य सुरक्षा की है, या प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की है, या कोई अन्य वर्ग विभेद को दूर करने से संबंधित है, या आपसी वाद विवादों को सुलझाने से संबंधित है, जो भी जन समस्याएं हैं उनका समाधान सुचारू रूप से किया जा सके, सक्षम रूप से किया जा सके, ताकि शांतिमय वातावरण को बनाया रखा जा सके। तो राजनीतिक दलों की भूमिका सत्ता निर्माण से लेकर उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना, क्योंकि अरस्तु की एक कोटेशन है कि राज्य की उत्पत्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई और उसका अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। अच्छे जीवन से तात्पर्य यही है कि व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ रहें, उसे आनंद मिले, उसे ऐसा वातावरण मिले, उसे मनोरंजन के संसाधन मिले, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के माध्यम से हो, राज्य लोक कल्याणकारी हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देता है राज्य। तो ऐसे में ये राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, उसका मूर्त रूप है सरकार, और सरकार में होते हैं राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल जिसे बहुमत प्राप्त होता है
और जिसे अल्पमत यानी जिसे अकॉर्डिंग टू रूल, निर्वाचन कोटे के अकॉर्डिंग बहुमत प्राप्त नहीं होता, वो विपक्ष में बैठता है। लेकिन रोल दोनों ही राजनीतिक दलों का रहता है, अन्य राजनीतिक दलों का भी रहता है। जो भी विधेयक, जो भी प्रस्ताव, जो भी संशोधन, जो भी नई नीतियाँ, कार्यक्रम, नई प्रणालियाँ, जिस भी तरह की गतिविधि संसद के माध्यम से पूर्ण की जानी है, उसमें राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका मानी जाती है। एक टाइम पीरियड तक राजनीतिक दल, जैसे 5 साल का कार्यकाल है, कार्य करते हैं। तत्पश्चात उन्हें पुनः जनता के समक्ष चुनावों में आना पड़ता है। इसलिए मानवीय मनोवेग के अनुकूल, नैतिकता के अनुकूल, हर तरह से सामाजिक परिवेश को समझते हुए, भौगोलिक स्थितियों को समझते हुए, पॉपुलेशन, वयस्क मताधिकार कितने लोगों के पास है, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों के द्वारा अपने कार्य और दायित्वों की पूर्ति की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक तरीके से सभी कार्यों को संपन्न किया जाता है, किया जाना भी चाहिए, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है, नियमों को सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है। कानून समाज को निर्देशित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, और कानूनों की अनुपालना, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वह आम नागरिक हो, चाहे सरकारें हों, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या स्थानीय सरकार हो, या सामान्य नागरिक और प्रजा हो, सभी को संविधान की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए अपने अपने कार्यों की पूर्ति करनी पड़ती है। नमस्कार।